हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपन परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की क्लास में आज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन होंगे आपके पास, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको किस प्रकार के क्वेश्चन और क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बेसिक लिख दिया है मैंने। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका ये मतलब हुआ कि मूल और खपत का अपन गुणा करेंगे या इनका जो प्रोडक्ट बनाएंगे उससे इसके खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। खर्च ज़्यादा होगा या कम होगा उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, या तो उस पर परसेंट की कमी होगी या तो वृद्धि होगी। सेकेंड है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। मतलब यदि आपके पास लंबाई और चौड़ाई में कमी या वृद्धि करेंगे अपन तो उसके एरिया पर चेंजेस आने वाले हैं। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है आपके पास प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू। मतलब मूल और उसकी बिक्री। ठीक, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे किसमें चेंज आने वाला है? रेवेन्यू मतलब उसके राजस्व में चेंज आने वाला। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब चाल और समय में यदि अंतर होगा, इनका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे डिस्टेंस में, दूरी में क्या होने वाली है? आपकी वृद्धि या कमी होने वाली। इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता इंटू टाइम। मतलब आपके पास कार्य क्षमता यदि आपकी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, तो वर्क क्या होगा आपके पास? ज़्यादा होने वाला। इस प्रकार से कार्य क्षमता और टाइम का जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे आपके वर्क पर इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो उसके प्रॉफिट पर फर्क पड़ने वाला है। तो ये था आपके पास बेसिक सा। अब अपन देखते हैं भाई, इसी को बेस मानकर अब अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक, और उसको अपन समझते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% बढ़ा दें। किसी आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? एरिया। तो यहां पर देखना भाई, लेंथ, यहां पर है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? आपके पास एरिया होता है। ये पता, लेंथ को बोलते हैं अपन लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल। तो आपको ये बताना इस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या हुई है? उसने इंक्रीज हुई है, बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी भाई? 16 सही 2/3% बढ़ा दी है। अब आपको पता हैगा। और ब्रेथ क्या हुई हैगी? आपके पास डिक्रीज हुई हैगी, मतलब कम हुई हैगी। कितनी कम हुई है? 20%। अब आपको पता है 16 सही 2/3% की पीएफ टेबल में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 1/6। क्या होती है भाई? 1/6। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब जो नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, मैंने बताया था, ये क्या होता है आपके पास? ओरिजिनल। ये क्या होता है आपके पास? ओरिजिनल होता है। और जो भी करंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज के बाद जो भी करंट वैल्यू आने वाली, यहाँ भी ओरिजिनल ये है, जो भी बढ़ेगा घटेगा वो ऊपर। तो भाई ये लेंथ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 16 सही 2/3। तो भाई ओरिजिनल कितना था? यहाँ पर देखना भाई, ओरिजिनल और ये करंट। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी लेंथ की? 6। ठीक, इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितनी हुई भाई? 1। तो 6 से 1 इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 7। ये आया समझ में? क्या हुआ भाई? पहले 6 थी, 6 से 1 बढ़ी, कितनी हो गई? 7। इंटू ब्रेथ की बात करते हैं। ओरिजिनल ब्रेथ कितनी थी आपके पास? ओरिजिनल कितनी थी आपके पास भाई? 5। और ये क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो 5 से कितनी हो गई? ये 4। ओरिजिनल कितनी थी आपके पास? 5, कम हुई 1, तो कितनी बची? 4। इन दोनों का भाई अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पंजे 30 और 7 चुको 28। देखो भाई, ये आ गया आपके पास एरिया आ गया। पहले एरिया 30 था, अब कितना बचा? 28। कितने की कमी हुई भाई?
2 की, कितने की हुई 2 की, किस पर हुई कमी, देखो तो भाई 30 पर। आपको इसका प्रतिशत निकालना था तो इनटू क्या कर दो आप 100, ये काट दो आप कितनी बार 15 बार, 5 से काट दो, 5 तेरी 15, ये 20, मतलब 20/3, ये काट दो 3 छंग 18, 6 राइट 2/3% की क्या हुई आपके पास कमी, फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा 6 राइट 2/3%। आया समझ में सभी को, क्लियर हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये रफ कर दूं, आ गया समझ में सभी को। देखो भाई सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, उसको समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है इसमें, चीनी की कीमत में 37.1/2% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितने % का बदलाव होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन है आपके पास। किसी चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो गई 37 सही 1/3। तो आपको पता है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, जो आपके पास प्राइस है इक्वल टू कंजप्शन जो भी है, इसके बाद एक्सपेंडिचर, ठीक, ये होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पता है ये मूल इनटू क्या है आपके पास ये खपत, इसमें बाद खर्च पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक, ये पता है आपको। अब देखो भाई सबसे पहले चीनी की मूल में क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ भाई, जो इसकी प्राइस है इसमें क्या हुई वृद्धि हुई, और इसके जो कंजप्शन है इसमें क्या हुई है कमी हुई है। इसमें कितने की वृद्धि हुई 37 सही 2/3% की। इसने क्या बोला भाई 37 राइट 1/2, 37 राइट 1/2% की वृद्धि हुई, और कमी कितने की हुई थी 20% की। तो इसका तो आपको पता 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यहाँ पर देखो भाई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, पर आपको पता 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 14 सही 1/2%, मतलब यही होती है आपके पास। तो आपको 37 12.5% की होती है, तो 12 तिया 36, तो इसको अपन लिख सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। ये आया समझ में, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%, तो 37.5% की कितनी होगी 3/8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो भाई आपको पता ओरिजिनल कितनी थी आपके पास 8, और ये बढ़ कितनी गई इंक्रीज कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल कितनी थी आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपके पास 8, और ये करंट में करंट वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 8 से 11, 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11 इनटू कंजप्शन। अब आप देखो भाई इसमें कितने % ही, ओरिजिनल कितना था आपके पास 5, कितने की कमी हुई 1 की, 5 था कमी हो गई 1 की, तो कितना बचा 4। देखो भाई 8 पंजे 40 और 11 चुकू 44। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में। अब देखो भाई कितने की कमी आई या कितने की वृद्धि हुई, तो 40 से कितना आ गया भाई 4 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 4 की वृद्धि किस पर हुई 40 पर, का कितना % है आप काट दो, ये कितनी बार 10 बार, आपको पता हैगा ये 0 से 0 10% की क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या आएगा आपका 10%। आया समझ में सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर पढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, पूरे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन बोलता है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाती है बिक्री, और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी होगी। ये क्वेश्चन हैगा, ठीक। इस पर संबंधित है प्राइस इनटू सेल्स इक्वल टू रेवेन्यू। आपको पता है ये प्राइस इनटू सेल्स इक्वल टू रेवेन्यू, ये पता है आपको। अब देखो भाई सबसे पहले क्या हुआ हैगा, उसने क्वेश्चन में बोला किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 की क्या हो गई, मतलब उसकी बिक्री क्या हो गई बढ़ गई, कितनी 28 सही। तो सेल कितनी हो गई भाई, सेल की बात करता हूँ,
सेल क्या हुई, इंक्रीज हुई, कितनी हुई 28 राइट 4/7%। ठीक, और उसने बोला था इसकी प्राइस कितने परसेंट बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ी है, प्राइस कितने परसेंट बढ़ गई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो उसने बोला इसके रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन। अब सेल्स 28 सही 4/7% बड़ी है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 14 सही 2/7। तो 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपके पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई 2/7 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और आपको पता 16 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये आया समझ में। तो ये है आपके पास ओरिजिनल। ठीक, ये भी क्या हो गई भाई, ओरिजिनल हो गई। ये बड़ी तो कितनी हो गई 9, और यहाँ भी बड़ी इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई 7। अब देखो भाई, ये ओरिजिनल और करंट, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, इसी सेल्स की बात कर लेता हूं पहले। सेल्स कितना था भाई, पहले 7 प्राइस थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 7 से कितनी हो गई 9। ये आया समझ में। सेल्स की बात कर लेते हैं अपन, पहले कितना था आपके पास 6, बढ़ने के बाद कितना हो गया ये 7। भाई 7 छंग 42 और 9 7 63। यहाँ तक समझ में आया। पहले 42 था, अब कितना हो गया रेवेन्यू 63 हो गया। कितने का डिफरेंस आया, तो यहाँ पर देखा आपने, यदि ये 62 होता तो कितने का होता भाई 20 का, 21 का डिफरेंस आया। ये आया किस पर 42 पर, परसेंट निकालना था, 21 दूनी 42, 2 से काट दो, कितने परसेंट का डिफरेंस आया रेवेन्यू पर 50% का। तो आपका आंसर क्या होगा 50% आया। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास, समझ में आया सभी को, क्लियर हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर बात करते हैं। क्लियर है ना ये सभी को। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपन उस पर चलते हैं, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसकी बात कर रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ा दें, वो क्या बोलता था भाई, इसकी वृत्त की त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ा दो 20%। कितने परसेंट इंक्रीज कर दो 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये आया भाई। पहले ओरिजिनल कितनी थी आपके पास, ओरिजिनल कितनी थी 5, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई ये 6। समझ में आया ना भाई। अब देखो भाई, इसको पता तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये पता होना चाहिए, ये होता πr²। ठीक, ये आया समझ में। अब देखो भाई, ओरिजिनल और करंट की बात करता हूं। ओरिजिनल कितना था एरिया, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, और यहां पर करंट, करंट एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना था, आपने देखा कि ओरिजिनल कितना था भाई 5, कितना था 5, और करंट एरिया कितना हो गया फिर 6। अब देखो भाई πr², ये तो क्या होगी इसकी रेडियस ही हुई ना, तो इसका भी क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं, यहां भी क्या कर दूं स्क्वायर, और पाई से पाई तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, πr², ये r था, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया 5 5 25, और ये कितना हो गया 36। पहले कितना था आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल 25, अब कितना हो गया 26। कितना आपके पास इंक्रीज हुआ, तो आप देख लो भाई इन दोनों में डिफरेंस। तो 25 5 30, 5 35 और 11 कितने का इंक्रीज हुआ, मैं यहाँ बता देता हूँ। 11 का पर किस पर हुआ 25 पर, और इंटू में कितना 100, 25 से काट दो कितनी बार 4 बार, 11 चुकू 44% का क्या हुआ इसमें, इसके एरिया में फर्क आया। आया समझ में, क्लियर हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपन उस पर बात करते हैं।
रफ करता हूँ इसको, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ लेना आप। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यदि कुछ होंगे तो मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है आपसे, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय किससे गुणा कर देता है? 7/4 से गुणा कर देता है। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक, एक संख्या थी मान लो n, उसने बोला इसको काय से इंटू करना था? 3/5 से इंटू करना था। इस संख्या को 3/5 से इंटू करना था, पर उसने गलती से किससे कर दी? 7/4 से। किससे इंटू कर दिया? 7/4 से। तो उसके राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है आपको। तो मैंने बोला था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम ले लो और उस संख्या को मान लो। तो 5 चुकू 20, मान लो वो n संख्या कितनी थी आपके पास? 20। तो भाई 20 में पहले किसका गुणा करना था? 3/5 पर गलती से किसका कर दिया भाई? 20 में 7/4 का। मैं एक बार क्वेश्चन फिर लेता हूँ। उसने बोला एक आदमी एक संख्या को 3/5 से गुणा करने की वजह 7/4 से कर देता है, तो इसके राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा? देखो भाई 5 से काट दिया, ये 4 बार 4 तेरी 12। पहले क्या था आपके पास? 12। आंसर क्या आना था? 12। पर उसने इससे कर दिया, मतलब 4 से काट दिया 5 बार, 5 7 35। आंसर आना था 12 पर हो कितना गया उसना? 35। ये आया समझ? अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई? डिफरेंस देखा आपने तो 12 या 36, 23 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भाई? 23 का। तो ये डिफरेंस आया किस पर रहेगा? तो आपको पता है ये हमेशा किस पर आएगा? कम वाले पर। और इंटू कितना? 100। आप इसको काट दो, 2 से काट दो आप, 2 ही छंग 12। ये कितनी बार कटेगा आपका? 50 बार। फिर 2 से ये 3 बार, ये 25 बार। ठीक, 25 का इसमें गुणा कर देना। 25 तेरी 75 की 5, हाथ की आई 7, 25 दूनी 50 और 7 57 अपॉन कितना? 3 से काट देना। 3 दूनी 3 एकम 3, बचा 2, 3 नम 27, 3 एकम 3। तो आंसर आएगा 191, राइट 2/3%। आया समझ में? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना सभी को? अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? सेम इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, एक छात्र ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया। एक संख्या थी n, इसको उसने 5/6 की वजह 6/5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 6/5 से गुणा कर दिया। उसने बोला भाई वापस से रिपीट कर दिया, छात्र ने एक संख्या को 5/6 की वजह 6/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत बताना है। उसके उत्तर में क्या गलती हुई प्रतिशत बताना है। तो मैंने बोला था जब भी n मानो आप, तो इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना। 6 पंजे 30। n कितना था आपके पास? 30 था। 30 मान ली वो संख्या कितनी थी? 30। तो पहले किससे गुणा करा था? 5/6 से। उसके बाद किससे कर दिया उसने? 6/5 से। करना किससे था भाई? 5/6 से, पर उसने किससे कर दिया? 6/5 से। तो भाई यदि 5/6 से करता तो आंसर क्या आता? 5 छका या 6 पंजे 30। ये कितना आता भाई? 25 आता आंसर। 25 पर आया क्या आंसर? 5 से करा, 5 छका 30, 6 कितना आ गया? 36। कितना डिफरेंस आया भाई दोनों में? दोनों में डिफरेंस लिया तो 11 का। ये डिफरेंस किस पर आया? 25 पर। और आपको पता हैगा इनटू में कितना? 100। तो ये 25 से काट दिया मैंने 4 बार, 11 चुकू 44% का फर्क आया। उसकी परसेंट की गलती में कितने परसेंट का फर्क आया? 44% का। आया समझ में?
हो गया सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है अपन देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोलता है एक छात्र, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता। वही सेम क्वेश्चन, एक संख्या n है, इसको कितने बटे किससे गुणा करना था, उसको 4/3 इस संख्या में कितने से 4/3 से गुणा करना था, पर उसने किससे कर दिया भाई 3/4 से। तो उसका गलती प्रतिशत बताना है। तो आपने एलसीएम लिया, n कितना आया आपके पास 12 इंटू कितना 12, यहाँ भी कितना करा 12। ये समझ में आ रहा ना। वो संख्या मैंने मान ली कितनी थी 12, पहले किससे गुणा कर दिया उसने 4/3 से करना था, पर कर किससे दिया उसने 3/4 से। सेम प्रोसेस 3 चुकू 12, 4 चुकू 16, यहाँ 4 तिरी 12, 3 त्रिका 9। ये आंसर आया भाई। आंसर कितना लिया आया उसने 16, लाना कितना था आना कितना था 16, लेकर कितना आया 9। कितने की कमी हुई उसने देखा, तो कितने की कमी हुई भाई 5 की नहीं 7 की कमी हुई। किस पर हुई 16 पर। यही आंसर आया, 7 की कमी हुई किस पर हुई उसने 16 पर। ठीक, और आपको इसका क्या निकालना परसेंट, तो इंटू में कितना कर दो आप 100, काट दो भाई 4 से, 4 चुकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक, ये हो गया 25 सत्ते कितना होगा 25 छंग 150, 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 से डिवाइड कर देना, 4 चुकू 16 बचा 1, 4 तिरी 12, कितना बचा 3/4। तो आंसर कितना आएगा 43 सही 3/4% की कमी होगी। कितने की भाई 43 सही 3/4% की। सही करा ना ये। 4 चुकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिरी 12, 4 चुकू 16, 4 तिरी 12, 3/4%। सही है 43 सही 3/4% की कमी होगी। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैं ये आंसर में, ठीक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। उसने बोला एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, यदि कुछ 40 जानवर हैं, यदि 40 जानवरों द्वारा 316 बिस्किट खाए गए तो कुत्तों की संख्या बताना है आपको। ठीक, देखो भाई जानवर कितने हैं टोटल जानवर कितने हैं आपके पास 40। इसमें से कुछ तो क्या हो गए केट और कुछ क्या हो गए डॉग्स हो गए। कुछ क्या हो गए बस उसने बोला कुछ बिल्ली हैं और कुछ क्या हैं कुत्ते। कुछ तो हो गई आपके पास केट और कुछ हो गए आपके पास डॉग। ठीक, तो उसने बोला था जो बिल्ली है वो कितने बिस्किट खाती है 7 बिस्किट। प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खाती है 7 बिस्किट खाती है। और प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है 9 बिस्किट खाता है। टोटल कितने जानवर है 40। और ये 40 के 40 जानवर टोटल कितने बिस्किट खा जाते हैं आपके पास 316। कितने बिस्किट खा जाते हैं भाई 316। तो उसने पूछा है डॉग कितने थे इसमें। देखो भाई बहुत सिंपल है, आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, एक बार में समझ में आ जाएगा। मैंने क्या करा इसको थोड़ा सा ब्रेक करा। एक बिल्ली भी 7 बिस्किट खाती है तो कुत्तों को भी मैं 7 बिस्किट खिलाता हूँ प्रत्येक कुत्तों को। ये 2 को मैंने अलग कर दिया, 2 एक्स्ट्रा है। अब देखो भाई टोटल कितने थे ये दोनों कितने हो गए 7-7 खाते हैं। यदि 7-7 बिस्किट 40 जानवर खाते हैं, टोटल 7-7 बिस्किट 40 जानवर खाते हैं तो कितने बिस्किट खा गए इनने 280 बिस्किट खा चुके हैं। ये आया समझ में। अब रिमेनिंग कितने बिस्किट बचे आपके पास, तो देखा आपने 6 का 6, ये आपके पास 11 हो गया आपके पास। यहाँ पर एक इधर से कैरी चला गया, 8 के बाद 9, 10, 11, 36 बिस्किट और बचे हैं आपके पास।
अब ये बिस्किट कौन खाएंगे? तो पता भाई डॉग ही तो एक्स्ट्रा थे, और एक डॉग कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा था? 2। तो 2 से को डिवाइड कर दो तो कितने डॉग थे भाई? डॉग कितने थे आपके पास? 18। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 18। आया समझ में? बहुत सिंपल है। आपके पास डॉग कितने थे आपके पास? 18। आया समझ में? क्लियर हो गया? अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने तो 140 हैं और पैर गिने तो 410 हैं, तो कबूतर की संख्या बताना है। किसकी बताना है भाई? कबूतर की संख्या आपको बताना। तो देखो भाई, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है यार जानवर वाला, तो आप एक फार्मूला याद रखना, बहुत सिंपल है। जब भी आपको 4 पैर वाले जानवर निकालना, कितने पैर वाले? 4 पैर वाले। ठीक, सिंपल है। 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालना हो आपको, तो आपके पास फार्मूला होता है लेग बाई 2 माइनस हेड, मतलब पैरों की संख्या का आधा माइनस सिरों की संख्या। वापस से रिपीट कर देता हूं, लेग बाई 2 पैरों की संख्या का आधा माइनस सिरों की संख्या। इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। उसने बोला था भाई, यदि सिर 140 है और पैर कितने हैं आपके पास? 410, तो लेग की संख्या का आधा 410 का आधा माइनस 140, 2 से काट दो, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 205 माइनस कितना? 140। आपने माइनस कर दिया इसमें से, तो 5 का 5 ही बचा। यहाँ पर कितना था? 10, 10 में 4 गई 6, 65। तो 4 पैर वाले कितने थे आपके पास? 65। तो उसने पूछा क्या था आपसे? कितने, क्या पूछा था उसने? कि कबूतर की संख्या क्या हो, पर कबूतर के 4 पैर नहीं होते, तो कबूतर की संख्या निकालना है। तो आपको पता टोटल सभी के सिर तो एक ही होते हैं ना। टोटल सिर कितने थे आपके पास? 140। ये 4 पैर वाले कितने थे? 65। तो फिर 2 पैर वाले कितने बचे? 75। तो फिर कबूतर कितने थे आपके पास? 75। आया समझ में सभी को? क्लियर हो गया? अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें, तो 1 साल बाद कुल जनसंख्या 500 बढ़ जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या बताना। देखो भाई, टोटल जनसंख्या कितनी है आपके पास? 6000। इसमें से कुछ क्या होंगे आपके पास? पुरुष और कुछ महिलाएं, कुछ मेल हो गए और कुछ फीमेल हो गए। जो मेल थे वो कितने परसेंट बढ़ते थे? 5% इंक्रीज होते थे, और जो महिलाएं फीमेल थी ये 9% इंक्रीज होती थी, और 1 ईयर के एंड तक कितनी इंक्रीज हो जाते थे? ये टोटल 500। अब देखो भाई समझो, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। 5%, इसको मैंने ब्रेक करा, 5% प्लस 4%। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो भाई, ये दोनों यदि 5-5% बढ़ जाते, दोनों 5-5% बढ़ जाते, तो इस 6000 का 5% निकाल लूँ, तो ये 6000 का 5%, तो आपको पता 1% कितना होगा? 10% कितना? 600। तो 5% 300, ये 300 बढ़ गए। तो 300 तो हो गए, दोनों बढ़ गए। अब बचे कितने आपके पास? 200। ये कौन कौन बढ़ेंगे? सिर्फ महिलाएं। परसेंट में कितनी है? ये 4, और संख्या में कितनी हो गई? 200। मतलब आप लिख सकते हो 4% बराबर 200। ये फीमेल है, तो आपको क्या निकालना? फीमेल 100% बराबर कितना? तो 100 बराबर कितना? 4 से काट दो, ये 5 बार, ये 100 का इंटू कर देना, तो महिलाओं की संख्या कितनी? 5000। आया समझ में? क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगे मेरी क्लास तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।